ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण वायवी संहिता उत्तरखंड 28वां अध्याय। शिवाश्रम सेवियों के लिए नित्य नैमित्तिक क्रम की विधि का वर्णन। उपमन्यु बोले, हे कृष्ण, अब मैं शिवाश्रम का सेवन करने वालों के लिए शिवशास्त्र में कथित मार्ग से नैमित्तिक विधि क्रम का वर्णन करूँगा। सभी मासों में दोनों ही पक्षों की अष्टमी, चतुर्दशी तिथियों तथा पर्व के अवसर पर अयन में, विषुव काल में तथा विशेषकर ग्रहणों में अधिक रूप में अथवा अपने समर्थ के अनुसार शिव जी की महापूजा करनी चाहिए। व्रती को चाहिए कि प्रत्येक मास में विधि के अनुसार ब्रह्मकूर्च बनाकर उससे शिव जी को स्नान कराकर शेष ब्रह्मकूर्च का पान करें। बहुत बड़े ब्रह्म हत्या आदि पापों की भी निष्कृति ब्रह्मकूर्च के पान से हो जाती है। कुछ भी निष्कृति शेष नहीं रह जाती है। पौष महीने में पुष्य नक्षत्र में शिव जी का निराजन करें और माघ महीने में मघा नामक नक्षत्र में धृत तथा कंबल का दान करें। फागुन मास में उत्तरा फागुनी युक्त पूर्णिमा के दिन महोत्सव का प्रारंभ करें और चैत्र मास में चित्रा नक्षत्र युक्त पूर्णिमा को यथाविधि दालोनोत्सव करें। वैशाख मास में विशाख नक्षत्र में पुष्प महालय करना चाहिए। ज्येष्ठ मास में मूल ज्येष्ठा संज्ञक नक्षत्र में शीतल जल युक्त कुंभ का दान करना चाहिए। आषाढ़ मास में उत्तर आषाढ़ नक्षत्र में पवित्रारोपण करना चाहिए और सावन महीने में श्रविष्ठा अर्थात श्रवण नामक नक्षत्र में अन्य प्राकृत मंडल बनाने चाहिए। उसके बाद भाद्रपद मास की पूर्णिमा को पूर्व आषाढ़ नक्षत्र युक्त दिन में मंत्रों से प्रोक्षण एवं जल विहार करवाना चाहिए। तदंतर अश्विन मास की पूर्णिमा को खीर तथा नए चावल का भात निवेदित करें। पुनः उसी से शतभिषा नक्षत्र में हवन करें। कृतिका नक्षत्र युक्त कार्तिक मास में 1000 दीपों का दान करना चाहिए। मार्गशीर्ष अगहन मास में आद्रा नक्षत्र में धृत से शिव जी को स्नान कराना चाहिए। यदि उन समयों में यह सब करने में असमर्थ हों तो उत्सव, सभा, महापूजा अथवा अधिक अर्चन करें। घर में विवाह आदि मांगलिक कृत्य होने पर, प्रशस्त कर्मों में, मन के दुखी होने पर, दुराचार में, दुस्वप्न में, दुष्टों का दर्शन होने पर, उपद्रव उपस्थित होने पर, अन्य अशुभ निमित्त होने पर अथवा प्रबल रोग होने पर स्नान, पूजा, जप, ध्यान, होम, दान आदि क्रियाएं उद्देश्य के अनुसार पुरस्चरण पूर्वक करें। संस्कृत शिवाग्नि में पुनः संधान होम आदि करें। जो मनुष्य इस प्रकार सावधान होकर नित्य शिवधर्म परायण रहता है उसे महेश्वर एक ही जन्म में मुक्ति प्रदान कर देते हैं। जो नित्य नैमित्तिक कर्मों में इसे यथोचित रूप से करता है वह श्री कंठनाथ के दिव्य आदि लोक को जाता है। मनुष्य वहाँ पर 100 करोड़ कल्पों तक महान सुखों को भोग कर कुछ समय बाद वहाँ से लौटकर उमा, कुमार, कार्तिकेय, विष्णु, ब्रह्मा तथा विशेष रूप से रुद्र के लोकों को प्राप्त करता है और वहाँ पर दीर्घ काल तक निवास करके यथोक्त भोगों को भोग कर पुनः उन 5 स्थानों को पार करके उससे भी ऊपर चला जाता है और वहाँ श्रीकंठ से ज्ञान प्राप्त कर वहाँ से शिवलोक चला जाता है। इन अनुष्ठानों का आधा करने वाला भी इसकी 2 आवृत्ति से ही बाद में ज्ञान प्राप्त कर शिव सायुज्य पा जाता है। जो मनुष्य उसके आधे का भी आधा अनुष्ठान करता है वह शरीर क्षय के अनंतर ब्रह्मांड अथवा ऊपर के 2 अव्यक्त भुवनों को पार कर पार्वती पति के
पौरुष रौद्र स्थान को प्राप्त करके वहाँ अनेक हजार युगों तक अनेक प्रकार के सुखों का उपभोग कर पुनः पुण्य के क्षीण होने पर पृथ्वीलोक में आकर उच्च कुल में जन्म लेता है। वहाँ पर भी महातेजस्वी वह पूर्व संस्कार के कारण पशु धर्मों का त्याग करके शिव धर्म में संलग्न रहता है और उस धर्म के प्रभाव से ही शिव का ध्यान करके शिवलोक को जाता है। वहाँ विविध सुखों को भोग कर विदेश्वर लोक को जाता है और वहाँ विदेश्वरों के साथ क्रम से अनेक भोगों को भोग कर ब्रह्मांड के भीतर अथवा बाहर एक बार फिर लौटता है। तदंतर उत्तम भक्ति प्राप्त करके उसी से शिव ज्ञान को सिद्ध कर शिव साधर्ममय की प्राप्ति करके पुनः संसार में नहीं आता है। जो विषय में आसक्त चित्त वालों की भांति शिव के प्रति अत्यधिक भक्ति परायण हैं, वैसे धर्मों को करता हुआ अथवा ना करता हुआ भी मुक्त हो जाता है। वह एक बार, दो बार अथवा 3 बार जन्म लेकर मुक्ति प्राप्त कर लेता है। शिव धर्म का अधिकारी चक्र की भांति बार बार विभिन्न योनियों में भ्रमण नहीं करता है। अतः यदि कोई अपने कल्याण के लिए प्रयत्नशील हो तो उसे शिव जी का आश्रय लेकर जिस किसी भी उपाय से शिव धर्म में बुद्धि लगानी चाहिए। गुरु कहे कि हम किसी को अपनी इच्छा से किसी बंधन में आबद्ध नहीं करते हैं। दीक्षा विहीन तथा विवाद करने वालों को स्वभावतः यह शिव धर्म रुचिकर नहीं लगता। जो पूर्व जन्म कृत पुण्य संस्कार के गौरव से युक्त हैं उन्हें ही इस शिव धर्म में रुचि होती है। जो जगत को सृष्टि आदि का मूल कारण मानने वाले हैं उनमें यह शिव धर्म आरूढ़ होने में समर्थ नहीं हो पाता। अतएव यदि अपना कल्याण अभिष्ट हो तो ऐसे व्यक्ति को उसके स्वभाव के अनुरूप गुरु शिव धर्म में दीक्षित करे। गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।